एक तरफ जहां कनाडा घुटनों पर आया और मुकर गया अपनी ही बात पर, जानेंगे भारत के बारे में हाल में जो कनाडा ने बयान दिया था कि पाकिस्तान सीमा से लगे क्षेत्र पर यात्रा नहीं करो, उस मामले पर कैसे पलटी मारी है कनाडा ने और आखिरकार ये सब हुआ कैसे। तो वहीं दूसरी तरफ ना दूसरी जो खबर है वो आपको सबसे बड़ी खुशी देगी, क्योंकि भारत ने इतिहास रचा है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है और ये प्रमाण है कि भारत पिछले कुछ सालों में किस तरीके से नए पोजीशन को हासिल कर रहा है। कहां 80 के नीचे रहने वाला भारत एकदम से 40 पायदान ऊपर आया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको अपनी खबर में बताया था कि हाल ही में कनाडा और भारत के बीच थोड़ी तू-तू मैं चल रही है। हालांकि इसे साधारण तौर पर एक दूसरे के साथ कह सकते हैं किसी मुद्दे को लेकर थोड़ी गर्माहट होना, पर इसका मतलब ये नहीं है ऐसे दौर पर कनाडा कभी भारत के साथ रिश्ते खराब करना चाहेगा जहां दुनिया के मंच में भारत एक ताकतवर देश के रूप में उभर रहा है। दरअसल हुआ ये था कि भारत सरकार ने जहां अपने लिए एडवाइजरी जारी की थी कि जो छात्र या जो लोग जा रहे हैं कनाडा वो थोड़ा संभल कर जाएं, क्योंकि वहां का जो सेफ्टी है और सिक्योरिटी है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है और इस देश में इस वक्त अपराध बढ़ रहा है, भारत विरोधी गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। कनाडा में हेट क्राइम, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात को उठाया भी था, इन घटनाओं को कनाडा प्रशासन के सामने उठाया भी था और इन घटनाओं को देखते हुए कनाडा में रह रहे सभी भारतीयों और जो कनाडा आने वाले हैं उन्हें सावधान और सतर्क रहने की बात कही थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि 2 सप्ताह पहले ही टोरंटो में खालिस्तान समर्थकों ने श्री स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की थी और इस बारे में कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने चिंता भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि इन घटनाओं से कनाडा में रह रहे हिंदुओं के मन में भय पैदा हो गया है। इस साल अप्रैल में कनाडा में एक भारतीय छात्र कार्तिक वासुदेव की गोली मारकर हत्या भी कर दी गई थी। इस घटना के बाद टोरंटो पुलिस ने एक संदिग्ध रिचर्ड जोनाथन एडविन को गिरफ्तार किया था, जिसने कथित तौर पर एक मेट्रो स्टेशन के पास बिना किसी उकसावे के वासुदेव को कई गोलियां दागी। इस मामले में भी यही कहा गया कि नस्लीय घृणा थी। इसके साथ ये भी जानकारी मिली कि पहले भी अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाया गया। यही वजह था कि भारत ने ये एडवाइजरी जारी की और हाल में खालिस्तान ने जनमत संग्रह भी करवाया था, जिसके बाद कनाडा की मीडिया ने ये खबर फैलाना शुरू कर दिया कि कनाडा ने भी एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है कि भारत के बॉर्डर के पास इस तरीके से माइंस हैं, लैंड माइंस हैं और वहां नहीं जाना है। पर अब कनाडा सीधे आया और कनाडा ने कहा कि नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, न तो हमने पंजाब, राजस्थान, गुजरात का जो बॉर्डर है उसके लिए कुछ ऐसा किया है और न ही निर्देश दी है। कनाडा ने कहा कि हमने अपने एडवाइजरी में खास तौर पर जो सिक्योरिटी का सेक्शन है या फिर सेफ्टी की बात है वहाँ हमने कोई अपडेट नहीं किया है। आप अभी भी जाकर देख सकते हो, हमारे एडवाइजरी में कोई बदलाव नहीं है। मतलब जाहिर सी बात है कनाडा की मीडिया यहाँ पर प्रोपेगेंडा कर रही थी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ इस बात को तो आप मानेंगे ही कि भारत सरकार और इस वक्त भारत एक ताकतवर पोजीशन की तरफ बढ़ रही है। आप में से बहुत ऐसे होंगे जो इस मौजूदा सरकार को पसंद नहीं करते होंगे या फिर इनकी नीतियों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है, भारत की पहचान बढ़ रही है, मंचों पर भारत को ताकत मिल रही है, भारत की बात सुनी जाती है और भारत की बात का अब एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे कि पीएम मोदी के बयान, ये युद्ध का समय नहीं है। दुनिया भर के लीडर ने भारतीय पीएम के इस बयान का समर्थन किया। अभी भी आप देखेंगे जो ये युद्ध वाले हालात बनते हैं वहाँ पर भारत की राय को जाना जाता है।
मैक्सिको के राष्ट्राध्यक्ष ने तो सीधे सीधे ये कहा कि पीएम मोदी इस सुलह को करवा सकते हैं, रूस यूक्रेन की लड़ाई को रुकवा सकते हैं, चीजों को कंट्रोल में ला सकते हैं। मतलब कि भारत का और भारतीय सरकार का कद बढ़ रहा है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि ये चीजें दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रही है। दुनिया भर में इकोनॉमी डामाडोल हो रही है। यूके की बात करें तो यूके जाने वाले मोड में पहुंच चुका है। बांग्लादेश आईएमएफ का दरवाजा खटखटा रहा है। पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। ये स्थिति आसपास में देखेंगे आप, यूके जैसा विकसित देश भी उस हालात में पहुंच गया है। अमेरिका में 40% महंगाई बढ़ गई है। इतना बड़ा पैसे वाला देश। जर्मनी में एक नई तबाही शुरू हो चुकी है। यूरोपीय देश में भी महंगाई बढ़ रही है। ऐसे हालात में भी भारत अपने देश की इकोनॉमी को काफी हद तक संभाल कर बैठा हुआ है। ये चीजें बता रही हैं कि भारतीय नीतियां बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। और अब इसका एग्जाम्पल देखिए, कभी आप अगर 80 पोजीशन पे थे और 80 से 40 पोजीशन पर आ गए तो ये सचमुच में बहुत बड़ी बात है। 7 साल में 41 सीढ़ियों को पार करके पहुंचना। 2015 में भारत की रैंकिंग थी 81 और आज भारत की रैंकिंग है 40। किस चीज में? तो आपको बता दें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। अर्थव्यवस्था में इनोवेशन का बहुत रोल होता है और इसमें ज्यादातर जो विकसित देश है ना, उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये इंडेक्स जारी किया जाता है संस्था विपो द्वारा। इन्होंने जो इंडेक्स जारी किया है, इसमें इस वक्त भारत है 40वें पोजीशन पे। 2015 में भारत था 81 पोजीशन पे। 7 सालों में भारत ने बहुत सीढ़ियां पार कर ली। वैसे आप जानना चाहेंगे कि इसमें टॉप में कौन है और चाइना कहाँ है, तो आपको बता दें, चाइना इस वक्त भी टॉप 10 में है। पिछली बार कनाडा बाहर निकल गया था, लेकिन आखिरकार फिर कनाडा टॉप 15 में आ चुका है। और भारत और तुर्की, इन दो देशों ने बड़ा कमाल किया है, क्योंकि दोनों पहली बार टॉप 40 में घुस चुके हैं। और इस संस्था ने माना है कि भारत ने अपर मिडिल इनकम ग्रुप के लिए बहुत सारी इनोवेशन वाली चीजें की है। और ये भी कहा है पीएम मोदी ने अपनी ट्वीट में कि भारत और आगे बढ़ेगा और आगे पहुंचेगा। दरअसल इस चीज को आप देखेंगे, भारतीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि किस तरीके से भारत इस पायदान में आगे बढ़ रहा है। अब आप सोचेंगे टॉप की पोजीशन में कौन है, तो ये जो आप देख रहे हैं लिस्ट, वैसे आपके मन में सवाल आएगा कि टॉप में कौन है, तो आपको बता दें टॉप में है स्विट्जरलैंड, अमेरिका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड। पहले नंबर पर है स्विट्जरलैंड और बाकी के ये देश आ रहे हैं टॉप 10 में। वैसे आपको क्या लगता है, नई सरकार के तहत बहुत सारी चीजें बदली है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।